अब जब हमें पता है यीशु वापस आने वाला है, हमारा प्रभु वापस आने वाला है, हम और बढ़ चढ़कर एक ऐसा पवित्र जीवन जिए जो उसको आदर और महिमा देता है। मैंने आपको क्या बोला था, याद है? मैंने आपको अधिकारी के लिए बोला था, वो बच्चे हैं जो 16-16 घंटे पढ़ते हैं और फिर IAS बन जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी ऐसे ही। वो जो 2 साल उनके थे, ये हमारी पृथ्वी पे जिंदगी कुछ भी नहीं उस अनंत के सामने। बाइबल कहती है अगर हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा में राज्य भी करेंगे। जो कितने दुख की बात है। मैं आपको पहले बताया, हम लोग किसी धर्म में नहीं है, हम क्रिश्चियनिटी में नहीं है। We've told you before, we are not in any religion, we are not in Christianity. मगर सोचो कई ऐसे बंदे हैं जिनका नाम एक क्रिश्चियन नाम है और लोग उनको जानते हैं कि प्रभु के लोग ऐसे होते हैं और वो पियक्कड़ हैं और लोग उनको देख के क्या बोलते हैं, अरे यीशु मसीह के लोग कैसे हैं, दारू पीने वाले। वो कैसा पात्र बना परमेश्वर के घर के लिए, अनादर का पात्र। उसको देखकर लोगों ने क्या किया, प्रभु के नाम को अनादर किया। But somebody who has a Christian name and people know him and he has lived his life as a drunkard, people know him as a drunkard, he has been dishonoring to the name of God, he has brought dishonor to the name of God. ये आप चूज करो आज कि आपके जीवन से उस परमेश्वर की महिमा होती है, उसका आदर होता है या उसका निरादर होता है। You decide today, is God honored through your life or is God dishonored through your life? आप कौन से बर्तन हो उसके घर में? What kind of a vessel are you in his house? आगे, यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। आप देखिए, स्वामी के काम आप तब कब आओगे, जब आप अपने आप को शुद्ध करोगे और पवित्र करोगे तो यू विल बी फिट फॉर मास्टर्स सर्विस। Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master. When will you be useful for the master? When you have cleansed yourself. That means वो कह रहा है जो अपने आप को शुद्ध करेगा, वो ये नहीं कह रहा प्रभु ने तो कर दिया हमें लहू से, मगर अब आप कैसे फिल्ट्रेशन के थ्रू जाते हैं ये आप चूज करते हो। आप कैसे फिल्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, हाँ कहते हैं फिल्टर करते हैं ना पानी को, शुद्धिकरण। आप कैसे शुद्धिकरण से होकर जाते हो? The kind of purification you go through. आप जानते हो कई, अगर एक सांप है साइड में, वो अपना काम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, आप उसे छेड़ोगे ना, if you touch the snake, बार-बार छेड़ोगे। रैटल स्नेक again and again, मुझे पता नहीं हिंदी में कहते हैं, पर एक सांप होता है रैटल स्नेक, उसकी पूंछ से ना ऐसे झुनझुने की आवाज आती है, its tail makes a sound like, वो ऐसा क्यों करता है कि कोई मेरे पास ना है, वो बता रहा है भाई मैं रैटल स्नेक हूँ, पास मत आ। it's making that sound so nobody comes near it. मगर अगर आप जाके उसमें लकड़ी से ऐसे ऐसे करोगे तो आपको काटने आएगा। If you go and fiddle with it, it'll come to bite you. ऐसे ही व्यभिचार भी है, ऐसे ही पाप भी है। Adultery, fornication, sin is. अगर आप ऐसी पिक्चरों से दूर रहोगे, ऐसी इमेजेस से दूर रहोगे, तो बहुत आसान होगा। If you keep on watching these things, they will come to bite you, and then you will say, "Why is my life a struggle with lust?" अगर आप ऐसी चीजें देखोगे तो आपको काटने को दौड़ेंगे और आप कहोगे मेरा जीवन ऐसे लस्ट से भरा हुआ क्यों है? उसको अलग रहने दो। Let them stay apart from you. हाँ, हॉरर पिक्चरें देखोगे फिर बोलोगे मुझे डर की आत्मा क्यों सता रही है। If you watch horror movies, then say why do I have the spirit of fear? अगर एक सांप रैटल स्नेक कर रहा है और आप जाके उसको कर रहे हो और उसने काट लिया एक व्यक्ति को, तो आप क्या बोलोगे, व्यक्ति क्या है, क्या है बताओ मुझे, क्या है? आपने बोला, मैंने नहीं बोला। वो व्यक्ति मूर्ख है। If a rattlesnake makes a sound and someone goes and fiddles and then the snake bites, that person is a fool. अगर एक व्यक्ति गलत पिक्चरें देखता है, गलत तस्वीरें देखता है, गलत जीवन जीता है और उसके बाद कहता है मेरे जीवन में इतना परीक्षा क्यों है, तो तू मूर्ख है इसलिए है। If a person watches such movies, such pictures and then say why is so much trials in my life, because you are a fool. आपको खुद गॉडली बाउंड्रीज अपनी लाइफ में आप परमेश्वर नहीं करेगा, आपका पास्टर नहीं करेगा, आपको करनी पड़ेगी अपने जीवन में बाउंड्री सेट। ये मेरे जीवन की बाउंड्रीज हैं क्योंकि मैं एक आदर का बर्तन हूं जिसको परमेश्वर ने चुना है अपनी सेवा के लिए। You yourself will have to set those godly boundaries in your life. God will not set it.
Your pastor cannot set it. You yourself have to set those godly boundaries. God has chosen me as a vessel of honor. I will have these godly boundaries in my life. अपोस्टल जी, हम दुनिया के गाने सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? Apostle, can we hear worldly songs or not? तुम चुनो कि तुम कौन से बर्तन हो, उसके हिसाब से खुद बाउंड्री सेट करो. You choose what kind of vessel you are and then set your own boundaries yourself. Come on. तुम चुनो कि किस शुद्धिकरण से होके तुम्हें जाना है और कैसा आदर का पात्र तुम्हें बनना है. तुम चुनो. You choose the kind of purification you want to go through and what kind of a vessel you want to be. क्यों पौलुस ये बता रहा है टिमोथी को? Why is Paul saying this to Timothy? यानी हर कोई आदर का बर्तन हो सकता है. Because each one can be a vessel of honor. परमेश्वर ने नहीं चुना कि ये आदर का बर्तन है, ये निरादर का बर्तन है. God does not choose who will be a vessel वो of कहता honor or है जो dishonor. कोई अपने आप को शुद्ध करेगा और पवित्रता में चलेगा, वो जो स्वामी है उसके काम के योग्य आने वाला बर्तन होगा, वो आदर का पात्र बनेगा. He says, whosoever chooses to cleanse himself, the same shall be a vessel the master can use. जो बाउंड्रीज हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं. The boundaries are there to protect you. You have to decide boundaries. पर आपको चुननी होगी वो अपने लिए, सीमाएं. अपने बच्चों के लिए. कई ऐसे For you, for your वो kids. संडे मन नहीं कर रहा, हम कलीसिया नहीं जाएंगे, उनके बच्चे देख रहे हो. What is the standard they have set for their kids? उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये स्टैंडर्ड सेट किया है, मन ना करे तो कलीसिया मत जाना. जब वो बच्चे बड़े होंगे वो कभी कलीसिया नहीं जाएंगे. They have set the standard for their kids that if you don't feel like going to church, don't go to church. When the kids will grow up, they will never go to church. What are the values that you are setting for yourself and your family? क्या मूल्य है जो आप अपने और अपने परिवार के लिए सेट कर रहे हैं? मगर मैं आपको बता रहा हूँ, एक महान इम्पार्टेशन यहाँ पे है. मुझे पता नहीं आपने इसको रियलाइज करा या नहीं But करा. a mighty impartation has taken place in this place. I don't know if you realize or not. और ये मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है वो आदर का पात्र है प्रभु But I यीशु pray मसीह के नाम. everyone who is here is a vessel of honor in Jesus' name. फिर से हम इस आयत को पढ़ेंगे. Let us read this again. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor. इसलिए अगर कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इनसे शुद्ध करे. लैटर मतलब वो बता रहा है जो बर्तन निरादर के हैं. अगर वो निरादर का बर्तन चुनता है एक दिन कि अभी तक मैं पियक्कड़ था, मेरे पड़ोसी जानते थे कि ये मसीह है और मसीह ऐसे होते हैं, मगर अब प्रभु मैंने निर्णय लिया कि मैं निरादर का बर्तन नहीं, मैं आदर का बर्तन बनूंगा. So if one was a vessel of dishonor, if someone was a drunkard and he said, Lord, I have been a vessel of dishonor, my neighbors have known it, but from today I will be a vessel of honor. I will cleanse myself. क्या दुख की बात नहीं? आप पुरानी पिक्चरों में देखोगे जब क्या दिखाते हैं, If you see all the जो old क्रिश्चियन Bollywood बंदा है वो movies, कौन है? पीने वाला है. they show the Christian guy as the drunkard guy. अरे उन्हें दिखाना चाहिए हम बीमारों को चंगा करने वाले हैं, They should हम be दुष्ट showing- आत्माओं को निकालने वाले हैं, They should be हम showing we are the जीवन से भरे हुए people. लोग हैं. We are the people who heal the sick, who cast out demons, who set the people free. What are we known for? हम किस बात के लिए जाने जाते हैं? सो जो लैटर है वो कह रहा है जो बात के बर्तन है, अगर वो अपने आप को इन चीजों में से किन चीजों से पवित्र करें जिन चीजों ने उन्हें अपवित्र किया है. If the latter vessels cleanse themselves of those things which have made them unclean. मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक बात सच में जवाब देना. आपको पता चला आप इतने साल के हो गए? Did you realize you become these many पता years चला old? आपको? नहीं चला ना? तो पता भी नहीं चलेगा जब ये जीवन पूरा हो जाएगा. You won't even realize when the life is over. जेम्स की पुस्तक कहती है ये हमारा जीवन एक घास की तरह है जो आज हरी है और कल मुरझा जाएगी और फिर जब हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगी. The book of James, it says our life is like grass. It's green today and then it withers away and the wind takes it. पानी के बबूले की तरह. हाँ मैं जानता हूँ अनंत में हमारा जीवन, हमारी जो आत्मा है वो मरेगी नहीं, पर मैं इस पृथ्वी के जीवन की बात कर रहा हूँ. Yes, our life in the spirit is eternal, but I'm talking about the life on earth. तो टाइम चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. Time will तो fly by, you won't even know. अभी डिसाइड करो. Decide now. अभी डिसाइड करो. Decide now. प्रभु मैं आदर का बर्तन तू मुझे बना. Lord, पवित्र आत्मा. make me a vessel of honor. जो जिस ग्लास में आप पानी पीते हो ना, The
glass वो in which you अलग है। drink water is separate. उसे बाथरूम नहीं ले जा सकते। You don't use it in the washroom. What is allowed for others is not allowed for you. जिस बात की दूसरों को अनुमति है वो उसकी आपको अनुमति नहीं है। क्योंकि आप अलग कहे गए हो। आपको Because you पता है ये separate. बर्तन हमारे खाने के लिए, ये अलग है, इसमें केवल खाना खाएंगे हम लोग। You know the food that is for. अलग किए, वो कहता है तुम अलग किए गए लोग हो। You know the vessels for food, they are separated. You are separated people. Amen. Oh hallelujah. एक महान impartation यहाँ हुआ है आज। A great impartation has taken place here. Amen. घर तो नहीं जाना? पक्का? देखो, I'm gonna believe you guys then. पक्का? चलो फिर बैठ जाओ, आगे चलते हैं। हाँ? प्यूरिफिकेशन से जाना है ना? If you're going through purification. Amen. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी थी, आपको पता ही है, अभी दूसरा पॉइंट भी आई जस्ट टच्ड इट, बट एक स्पेशल इस पॉइंट को मैं टच करना चाहता हूँ और उसके बाद हम लोग जल्दी से प्रार्थना करके फिर हम लोग आज एंड देन वी हैव टी फॉर यू, हम लोग के पास चाहिए आप लोगों के लिए। और कल हम लोग साथ में आप लोग शाम को हम लोग लंच हमने रखा है। लंच क्या मतलब डिनर और लंच के बीच में डाल दीजिए इसमें, हाँ, ब्रंच। कल हमने ड्रंच, जैसे ब्रंच कहते हैं ना, वैसे ड्रंच आपके लिए रखा है, ठीक है, कि उपवास के बाद कि कहीं पता चल रहा कोई दूर जाना है किसी को। Tomorrow late lunch is there if anybody wants to eat. Okay, तो understand, fasting is not about staying hungry. उपवास भूखा रहने के बारे में नहीं है। If you think fasting is about staying hungry, you have missed what fasting is. अगर आपको लगता है उपवास भूखा रहना है तो आप गलती कर Fasting रहे हो। is about separating yourself to grow in God. उपवास अपने आप को अलग करने के बारे में है, प्रभु में बढ़ने के लिए। Okay, so एक मैं प्रेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, पर उससे पहले एक वीडियो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। टीम, कैन यू पुट दैट वीडियो? ओके, सी दिस वीडियो। इस वीडियो को देखेंगे। ओके, एक मिनट पॉज करो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, कीड़ा। कौन कह रहा है कीड़ा? किसी को पता है इसको हिंदी में क्या, मतलब इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, नो, इट्स नॉट प्यूपा। हिंदी में प्यूपा। अच्छा, गूगल में कमला है और एक इल्ली है। ओके, पर जो भी है, आपको पता है क्या है? पता है ना? हाँ, अब ये बताओ, ये कैसा लगता है? सुंदर लगता है, बदसूरत लगता है? Is it beautiful or ugly? ठीक है, अभी देखो। ओके, ओके, ये एक प्रोसेस से होके जा रहा है जिसको मेटामॉर्फिस कहते हैं। This is going through a process called metamorphosis. ओके, क्या होता है? ये कोकून बनाता है अपने आसपास। What happens? It makes a cocoon around बदसूरत itself. दिखता है, Looks ugly और एक अपने आसपास कोकून को बनाता है and makes a cocoon और उसके around अंदर चला जाता है। it and goes inside it. और सीक्रेट में अब एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। And in secret, there's a transformation that starts happening. और वही भद्दा दिखने वाला And the same कमला ugly-looking creature अब एक सुंदर तितली बन चुकी है। has now become a beautiful butterfly. मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ? Why am I telling you this? This is what prayer is. ये है प्रार्थना। This is what secret prayer does to you. ये है जो गुप्त प्रार्थना आपके साथ करती है। जब आप सीक्रेट कमरे में जाते हो, अपने आप को सीक्रेट में ले आते हो, जब कोई नहीं देखता, When you और go- आत्मा में आप लेबर करते हो। When you go to your secret room where you pray in the आप spirit, मेहनत you करते हो। labor in the spirit. जो pleasurable नहीं है, That which is not pleasurable. it brings transfiguration. वो आपके जीवन में रूपांतरण लेके आता है। ओके, न्यू टेस्टमेंट में ट्रांसफिगरेशन, ये जो शब्द यहाँ यूज हुआ है, ये है मेटामॉर्फो।
The word transfiguration in the Bible is the word metamorpho. It means to change form, वो है रूप बदल लेना, to be transformed, रूपांतरण हो जाना, to undergo a visible, radical change that reflects the inner transformation. एक दिखाई देने वाला बड़ा बदलाव आ जाना जो भीतर आए बदलाव को दर्शाता है. लूका 9:28 से 29 हम पढ़ते हैं. लूका 9:28 से 29. Luke 9:28-29. इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया. Now it came to pass about 8 days after these sayings that he took Peter, John and James and went up the mountain to pray. हाँ, आपने सोचा कभी यीशु भी सारे चेलों को नहीं ले जाता था प्रार्थना करने? Jesus also did not take all the disciples with him for prayer. कई बारी ज्यादा भीड़ डिस्ट्रैक्शन है प्रार्थना में. Sometimes more crowd is distracting for prayer. जो आज हुआ वो तब नहीं होता जब बहुत भीड़ होती है. What happened today doesn't happen when there's too many crowds. 12 को नहीं ले गया. He did not take the वो 12. खुश नहीं करना चाहता लोगों को. He has no desire to please man. उसमें कोई चाहत नहीं लोगों को खुश करने की. बाकी 9 क्या बोलेंगे? What will the other ये तो think? ग्रुपिज्म करता है. Jesus does groupism. He doesn't care what you say. परवाह नहीं है वो क्या बोलेंगे. 3 को ले जाना है तो 3 को ले जाना He है. took 3 because he wanted to take 3. और उसे पता है 3 को क्यों ले जाना है. And he knows why to take 3. ओके. जब काहे के लिए ले गया पहाड़ में? कैंपिंग के लिए नहीं. काहे के लिए? प्रार्थना करने के लिए. अब आगे पढ़िए. जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा. As he prayed, the appearance of his face was altered and his robe became white and glittering. His robe became Glistering. white. That means it was not white. वो सफेद नहीं थी इसका मतलब. His robe became white. That means it was not white. उसके- But the white light that shone, it was so strong that even the clothes were looking like white. उसके वस्त्र सफेद नहीं थे, सफेद दिखने लग गए. मतलब जो रोशनी उसमें से निकल रही थी इतनी तेज रोशनी थी कि उसके कपड़े सफेद चमकने लग गए. चमकने लगे. आगे. ओके. अब मत्ती 17:1 से 2 हम पढ़ेंगे. Matthew 17. ठीक है. मजा आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं हम प्रभु में. हाँ, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो आपके साथ भी होना है. What you are seeing will happen to you also. ये पाप में जो बदसूरत देह हो गई थी, The flesh ये had become, कमला, the flesh had become ugly in sin. एक समय आता है A time is coming जब हमारी आत्मा की जो ज्योति है, when the light of our spirit, वो समय आता है. बाइबल कहती है पलक झपकते अविनाशी शरीर नाशवान को निगल लेगा. the body says that the time is coming within twinkling of an eye, the immortal will consume the mortal. ओके, पुट दैट. मैथ्यू 17:1-2. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया. Now after 6 days Jesus took Peter. वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ. दैट्स द वर्ड ट्रांसफिगरेशन, मेटामॉर्फो, ये वही शब्द है ट्रांसफिगरेशन या मेटामॉर्फो, जिससे हमें इंग्लिश शब्द मिला है मेटामॉर्फोसिस. from which we get the word metamorphosis. ओके, उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया. He was transfigured before them, his face shone like the sun and his clothes became as white as light. कब हुआ ये? When did this happen? जब वो क्या कर रहा था पहाड़ When he में? was प्रार्थना कर. praying on the mountain. When you pray, जब आप प्रार्थना your करते हो, spirit man starts to take your spirit man starts to take your spirit man starts to take over your soul and your body. आपका आत्मिक मनुष्य जो है, आपका आत्मा जो है वो आपके प्राण और शरीर पर हावी हो जाता है, उस पर प्रभुता करने लगता है.
the more you pray, the more Spirit takes control over yourself. जितना आप प्रार्थना करते हैं उतना आपका आत्मा आपके प्राण पर प्रभुत्व The करता है। more Spirit controls you, the less headaches you have, the less problems you have, जितना आत्मा आपका नियंत्रण करता है उतना कम सरदर्दी आपकी the जिंदगी में less होगी, emotional you are, उतना कम the भावनात्मक less आप जियोगे, sorrowful you are. उतना कम दुख में आप जियोगे। You're not shaken anymore. आप हिलाए नहीं जाओगे जल्दी से, You will become steadfast. आप दृढ़ हो जाओगे जिंदगी में। Amen. Transfiguration. That's what happens in prayer. रूपांतरण होता है प्रार्थना में। Let's go to Exodus 34:29. निर्गमन 39 34 उसकी 29. 34 Exodus. जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। Now it was so when Moses came down from the Mount Sinai and the two tablets of the testimony were in Moses' hands, when he came down from the mountain, that Moses did not know his skin, the skin of his face was shining. हाँ, कोई कोरियन ट्रीटमेंट से No Korean treatment. before Korean treatment, the Korean treatment was invented in Mount Sinai. कोरियन ट्रीटमेंट का जो इन्वेंशन हुआ माउंट साइनाई पे हुआ। Amen. अगर यहोवा से बातें करोगे कमरे में तो चेहरा, If you will talk to the Lord in your room, then your face will shine. Amen. Those who wait on the Lord shall renew their strength. जो प्रभु की बाट जोते हैं अपने अपने बल को नया करेंगे। वो अपनी जवानी को उकाब की नाई नया कर लेते हैं। They renew your youth like the eagles. देख रहे हो उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं भाई। Out of his face, Why? rays are coming. Because he was spending time with God. क्योंकि वो प्रभु के साथ समय बिता रहा था। अगर आप एक ऐसे कमरे में गए, अभी हम लोग जब दुबई गए थे तो दुबई में हमें एक मीटिंग करनी थी, तो बगल में एक गोदाउन में किसी ने मसाले डाल दिए, जीरा डाल दिया था। We were in Dubai for a meeting and somebody had put spices in the godown next to us. जब जीरा डाला वहां पे When they put the तो spices there, बैठना मुश्किल हो गया क्योंकि जीरा ही जीरा हो गया हर it जगह। was difficult to sit there because of the smell. अगर आप एक कमरे में गए और आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो पूरे सिगरेट पी रहे हैं, आपने सिगरेट नहीं पी, मगर जब बाहर आओगे तो आपसे क्या स्मेल आएगी? If you go to a room where people are smoking, when you come out, even though you did not smoke, but you will smell like smoke. जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, When who you is the spend time- Prince of Peace, who is the light, then when you go out, आप वही चीज रिलीज करोगे। When you spend time with God, जो शांति का राजकुमार है, जब आप उसके साथ समय बिताओगे, that's what you will release when you come out. मैंने पहले ये रियलाइज नहीं किया एक बारी। I didn't realize this before. यू कैन सैचुरेट अ प्लेस। बाइबल क्या कहती है? प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में अगर आपने ध्यान दिया है कि आंधी का बड़ा शब्द जो आया और उससे क्या हुआ, पूरा वो घर भर गया। द स्पिरिट, जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो मनुष्यों को भरने के साथ इट कैन ऑल्सो फिल अ स्पेस। The Holy Spirit can fill people. वो एक जगह को भी भर सकता है मनुष्य को भरने के साथ। इसीलिए कई लोग हैं, संडे को उन्होंने गवाही दी, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ स्टेज सेटअप हो रहा है, कह रहे हम आके बैठे चेयर में, वो दुष्ट आत्मा भागने लग गई। किसी ने प्रार्थना नहीं करी। So people बिकॉज द स्पिरिट हैज फिल्ड द प्लेस। आत्मा ने उस जगह को भरा हुआ है। people testified they came अभी while the setup was happening they came sat on the chair got delivered the demons left them क्योंकि जगह को the place is और filled with the ऐसी Spirit. आपके घर में अगर आप आराधना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना, आपके घर में ऐसे असीम शांति होगी ना, आपको रियलाइज नहीं होगा, पर लोग आएंगे और जाना नहीं चाहेंगे। If you pray in your house like that, you pray in tongues, people will come and they will not want to leave because of the peace that's in your house. हाँ, एक कपल आए थे हमारे घर में, कह रहे 1 घंटे के लिए आ रहे, तीसरे दिन गए घर। A couple had come to our house. They said we are coming for 1 hour. They went back third उसके day. बाद मुझे कुछ बाउंड्रीज लगानी पड़ी। After that, I had to put some boundaries. एक पासपोर्ट ऑफिसर घर आया, passport उस टाइम officer मैंने came रियलाइज नहीं किया। एक पासपोर्ट, वो कह रहा आपका नाम ये है, जल्दी जल्दी। मैंने कहा पानी पी लीजिए। कह रहे नहीं, मुझे बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी। He said no, I have to go. I have to go. तो मैंने कहा पानी पी लीजिए, I आइए said बैठिए। bring some तो water. I बैठा, said please come and sit. आके बैठ गए। He came and sat. तो मैंने पानी का गिलास I offered him water. पानी का गिलास पिया, He drank water बैठे, and he's sitting. अब जा ही नहीं रहे। He's not going. 5 मिनट हो गया, 5 10 minutes, मिनट हो गया, 10 minutes. कह रहे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। He said I feel very good. तब in your मुझे house. रियलाइज हुआ That's when कि I ये realized. शांति बाकी लोग भी पहचान सकते That हैं। even other people can realize this peace. Amen.
So who you fellowship with, people will know it because you're going to exuberate the same attributes जिसके साथ आप fellowship करते हो. आप किसके साथ संगति करते हो, आप वही लोग आपसे अनुभव करेंगे. Okay? Hallelujah. So जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो क्या हुआ? While he was still praying, चेहरा चमकने लगा. his face began to shine. जीसस हमें दिखा रहा है. Jesus आप कहोगे is हाँ showing. वो तो जीसस है इसलिए उसका ऐसा चेहरा You will say, yeah, because What he's if I Jesus. tell you that's what you will look like? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आप भी ऐसे ही दिखोगे? हाँ? वचन से दिखाऊंगा आपको. कई लोग कहेंगे वचन में कहाँ लिखा, तो वचन से दिखाएंगे आपको. तीसरा, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय का दूसरी आयत. First John chapter 3 verse 2, I'll read it. Beloved, now we are the children of God. हाँ, हम क्या हैं अभी? क्या हैं हम? परमेश्वर की संतान है. Now we are now children of God. अब हम परमेश्वर की संतान हैं. मगर अभी आपको भी नहीं पता आप कौन हो. But even you don't know who you ये are. तो जानते हो परमेश्वर की संतान हो. You know this, that you are children of God. आगे देखो क्या लिखा है. See what's written. Beloved, now we are the children. It has not yet been revealed what we shall be. और अभी ये प्रकट नहीं किया गया कि हम क्या होंगे. अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, मगर ये प्रकट नहीं किया गया है कि हम क्या होंगे. Right now we are children of God, but it's not revealed what we shall be. Hear this. But we know that when he is revealed, we shall be like him. पर हमें इतना पता है कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसकी तरह होंगे. किसकी तरह होंगे? हम अपने यीशु की तरह होंगे जब वो प्रकट किया जाएगा. We will be When like he our comes Jesus. in his glory. जब वो अपनी महिमा में आता है. मसीह जो तुम में है महिमा की आशा है. जब वो महिमा में आएगा आप भी महिमा में प्रकट होगे. Christ who is in you is the hope of glory. When he comes back in glory, you shall also be in glory. Amen. When you look at Jesus, that's how you're going to look like. You will shine like a sun for eternity. जब आप यीशु की ओर देखेंगे तो आप वैसे ही होंगे, वैसे ही नजर आएंगे. आप सूरज की तरह चमकेंगे अनंत में. Hallelujah. कुछ लोगों के लिए too much होता है. Too much. This is too much for some people. अरे ये तो अभी कुछ भी नहीं है. This is nothing. जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखा है. What God has kept for His children. अगर ये जो हमारी एक्चुअली जो पृथ्वी में हम है ना, ये हमारी ट्रेनिंग है. While we are on the ये earth, ट्रेनिंग है जो असली काम शुरू होगा. this is only training for the real work that will start. जब महिमा में होंगे. When we'll be in glory. अभी ट्रेनिंग है इसीलिए. और This is ट्रेनिंग में just हम चुन training. सकते हैं कि हम अनंत तक क्या करेंगे. And in training we can choose what we will do till the end. मैंने एक कहानी पढ़ी और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. और वो कहानी किसी संत के बारे में थी. I read a story about a saint. हाँ, प्रभु में नहीं थे वो, पर मेरे को वो कहानी बहुत टच करी. He was not in the Lord, but I love the story. कि उनके कुछ शिष्य थे. There were some disciples that he had. और उन्होंने अपने चेलों को बोला था, अपने शिष्यों को बोला था कि घर घर में जाके वो भिक्षा मांगा करते थे. And he told his disciples that they would go house to house and beg. और ये था कि वो एक घर में एक दिन तक रह सकते थे, उससे ज्यादा नहीं. एक घर में वो कोई ने छत देगा, एक दिन के बाद उन्हें जाना पड़ेगा. And he told them that if they go into a house, they can only stay for one day. After one day, they have to leave. और उनका एक जो शिष्य था वो एक घर में गया जो उसको नहीं पता था, जो वैश्या का घर था. One of his disciples went to a house that was the house of a और prostitute. He बाकी did not know. सारी जगह ये बात फैलने लगी कि देखो ये जो शिष्य है ये एक वैश्या के घर में चला गया. Everywhere this rumor went out, this thing went out that this disciple has gone to a prostitute's house. और अब लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि जब बाहर आएगा तो उसको पकड़ लेंगे. And now people are waiting outside the house that they will capture him when he comes और out. कहानी ऐसे समाप्त होती है The story ends like this. कि अगले दिन दरवाजा खुलता है Next day the door opens और दो संत उस घर से बाहर आते हैं. and two saints come out of the house. यानी जो लोग नहीं समझे, That means those who don't understand. फास्टिंग में है, थोड़ा समझा देते हैं. Let me explain it to you. यानी वैश्या ने उसको बदला नहीं,
उस व्यक्ति ने वेश्या को बदल दिया। The prostitute did not affect him, but he changed आपके the अंदर prostitute. आत्मा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई आपको ना बदले भटकाए, मगर आप कई भटके हुओं को मसीह में ले आओ। Your spirit should be so strong that you will not waver, but you will be steadfast and you will bring back many who have been distracted. Amen। चलिए आखिरी सेशन हमारा प्रार्थना का और फिर हम खत्म करेंगे। Last session of our prayer, come on, we'll. प्रभु ने बेस्ट वाइन आखिरी के लिए रखी है, तो तैयार हो जाओ। God has kept the best wine for the last, so be ready. बेस्ट देंगे हम परमेश्वर को, We will give the best बेस्ट to the Lord. आराधना देंगे। We'll give the best praise, best worship to the Lord. ओके अब देखो आपको पता भी चल, फिर से बोलो शरीर, शरीर को कमांड देनी है आप। ये जिद्दी है, ये ढीठ है, ये ऐसे मानेगा नहीं, आपको अंडर लाना पड़ेगा। You'll have to शरीर उस जंगली घोड़े की तरह है। You have to bring your body under subjection. हाँ ऐसे नहीं मानता, एक जंगली घोड़ा जब आता है तो लगाम लगानी पड़ती है। Body is like a wild horse. You have to जब bridle तक it अगेन एंड अगेन नहीं करोगे, करते रहोगे। until you keep doing it again and again. इवन अब साइंस में ये जब उन्होंने चेक किया तो पता चला, जब किसी हैबिट को आप 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी हैबिट बन, जब किसी भी चीज को आप 21 दिन लगातार करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। 40 दिन उससे ज्यादा करते हो तो वो एस्टैब्लिश हो जाती है। तो आप जब इन 40 दिनों में एक गूढ़ प्रार्थना का जीवन जियोगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी फिर जीवन के आखिरी दिन तक। The scientists found out that if you do something for 21 days, it becomes a habit. If you do it for 40 days, it becomes established. When you do this for 40 days, prayer will become a part of your life. मैं एक बॉडी बिल्डर है जिसने 8 बार वो मिस्टर ओलंपिया हुआ, A bodybuilder has won Mr. Olympia 8 times. और सुबह वो 3 बज के अपने जिम में जाता था और एक्सरसाइज करता था। 3 in the morning, he would go to gym and अब exercise. उसको कुछ उसके पीछे प्रॉब्लम हुई हड्डी की, अब वो चल नहीं पाता And है। something happened in his backbone and he cannot walk. मगर अभी भी वो 3 बजे उठता है, बुढ़ा हो गया है, But even 3 बजे now- उठ के जिम जाता है। क्यों? बिकॉज दैट बिकेम हिज लाइफ, दैट थिंग बिकेम हिज लाइफ। दैट्स व्हाट वी हैव टू मेक प्रेयर आवर लाइफस्टाइल। Even now, he wakes up at 3 and goes to gym. हमें प्रार्थना को अपनी जीवन शैली बनाना है. इसीलिए प्रार्थना वो नहीं जो हम करते हैं, प्रार्थना वो है जो हम हैं। Prayer is not what we do. Prayer is who we are.